फोकस में लेकिन एक काउंटर है और वो है जेट एयरवेज का स्टॉक। जेट की आज फिर धुलाई हो रही है, स्टॉक लगभग 4% टूट गया है। अब जो डेवलपमेंट आई है वो यही है कि एतिहाद ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कंपनी के सबसे बड़े लेंडर को एक चिट्ठी लिखी है और एतिहाद चाहता है डिस्काउंट पर डील कर ली जाए। 150 रुपए वो देने को तैयार है। कुछ और क्लॉजेस भी इन्होंने लगाए हैं। क्या एतिहाद ने अपनी चिट्ठी में लिखा है, जो सूत्रों के हवाले से अपडेट मिला है CNBC TV 18 को, उसका एक जायजा ले लेते हैं। आशीष के पास तमाम डिटेल्स हैं। आशीष, बहुत बड़े डिस्काउंट की बात कर रहे हैं। देखिए, जेट एयरवेज वैसे ही फोकस में था जब हम आपको बता रहे थे कि आज एक लेंडर्स बैठक होने वाली जिसकी अध्यक्षता SBI कर रहा है। तो रेजोल्यूशन और डेट रिस्ट्रक्चरिंग पे बैठक में बातचीत होनी थी और उससे पहले अब हमारे पास खबरें आ रही हैं। जो एतिहाद के CEO हैं टोनी डगलस साहब, उन्होंने SBI जो कि लीड लेंडर है उसको और साथ साथ उसकी कॉपी एविएशन मिनिस्ट्री को मार्क करी एक चिट्ठी लिखी गई है जिसमें उनका कहना है कि वो विलिंग है, क्योंकि हालात बहुत खराब है जेट एयरवेज के, तो पैसा डालने को तैयार है, पर कंडीशंस कई सारी हैं। पहली और सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन ये रखी है कि वो 150 रुपए के भाव पर ये फंडिंग करेंगे, ये पैसा डालेंगे, पैसा झोंकेंगे। ये स्टॉक इस समय 270 के ऊपर कामकाज कर रहा है, पर 160 के लोज से अभी रिकवरी आई है स्टॉक पे, इस उम्मीद में कि कोई इन्वेस्टमेंट आएगा। तो उनका पहला कंडीशन जो लोज थे उसी के आसपास वो इन्वेस्ट करना चाहेंगे। साथ साथ वो एक रिटन एश्योरेंस चाहते हैं सेबी की तरफ से कि उनको एग्जेम्प्ट करा जाए इस इन्वेस्टमेंट के बाद किसी भी तरह के कोई ओपन ऑफर के लिए। तो ओपन ऑफर लाएंगे नहीं वो इस भाव पे, 150 रुपए के भाव पे पैसा लगाएंगे। गोयल साहब की राइट जो है, गोयल साहब के परिवार की जो राइट्स हैं उसे कर्टेल करने की जरूरत है और गोयल साहब या उनका परिवार जेट एयरवेज के बिहाफ पे एक्ट ना करे, ये कंडीशन लगाई गई है। चौथी कंडीशन जो है कि गोयल फैमिली की जो डेट है या इस कंपनी की बुक्स पे जो डेट है उसे आगे चलते हुए इक्विटी में तब्दील ना करा जाए। समय दिया जाए, डेट पैसा वसूला जाए, लेकिन इक्विटी में तब्दील नहीं करी जाए वो डेट। तो ये वो तमाम कंडीशंस उन्होंने अटैच करी हैं और लेटर स्पेसिफिकली हाईलाइट करता है कि पैसे की बहुत सारी किल्लत है और ये एज अ गोइंग कंसर्न कंपनी को चलना दिक्कत है। ध्यान रखें, मार्च के एंड तक ही जेट एयरवेज को 2000 करोड़ रुपए के आसपास का भुगतान रिपेमेंट करना है और उससे पहले इस तरह का लेटर और 150 के भाव पे इन्वेस्टमेंट, इसीलिए स्टॉक अब दबाव के साथ कामकाज करता हुआ 5% गवा चुका है, तो शायद वो 150 की तरफ ही बाजार इसे ले जाएगा। अगर एतिहाद जो करीब 24% हिस्सेदारी होल्ड करता है जेट में, ये प्रपोजल लेकर आया है। अच्छा आशीष, ये जो एतिहाद बोल रहा है कि एक तो गोयल के वोटिंग राइट्स निकाल दिए जाए या फिर कम होने चाहिए, आई अंडरस्टैंड दैट, क्योंकि SBI जैसे निवेशक भी शायद कह रहे थे या फिर लेंडर्स भी कह रहे थे कि यहाँ पर मैनेजमेंट चेंज की जरूरत है। तो क्या ये समझें फिर एतिहाद मेजॉरिटी होल्डिंग रखेगा और वो क्या अलाउड होगा? नहीं, इंडियन रूल्स के मुताबिक अलाउड नहीं है और एहतियात भी जानता है। इसी लेटर में दरअसल टोनी डगलस साहब ने इस बात को भी माना है कि वो एग्री करते हैं कि जेट एयरवेज का जो 9 मेंबर बोर्ड है वो जस का तस बना रहे, प्रोफेशनली चोजन वो बोर्ड हो, और वो कह रहे हैं कि आप फिर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन करें, ना कि जेट एयरवेज में नरेश गोयल साहब की तरफ से ज्यादा लोग आए। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के लिए वो तैयार है। तो वो बोर्ड में इस तरह की कोई तब्दीली नहीं चाहते और हाँ, 50% बेंचमार्क के ऊपर तो जा ही नहीं सकते, ये भी जानते हैं। साथ ही आशीष, क्या आपको लग रहा है SBI यहाँ पर एडिशनल लेंडिंग करने को तैयार होगा? क्योंकि टोनी डगलस ने यह भी कहा है कि एग्जिस्टिंग लेंडर्स को आगे जाकर और पूंजी डालनी पड़ेगी। इस लेटर में उन्होंने स्पेसिफिकली ये कहा है कि एहतियात जो लगातार शेयर गिरवी रखकर फंडिंग करने की कोशिश कर रहा था, अब फर्दर शेयर गिरवी नहीं रखे जाएंगे। और यही उन्होंने एक रेजोल्यूशन दिया है कि 150 रुपए के आसपास भुगतान होगा। SBI की तरफ से, जो हमने इससे पहले आपको याद होगा कल और परसों रिपोर्टिंग हम लगातार जेट एयरवेज पे बने हुए हैं, उसमें उन्होंने स्पेसिफिकली कहा गया था कि वो जो शेयर होल्डिंग है उसमें नरेश गोयल साहब की जो वोटिंग राइट्स हैं उन्हें रिड्यूस करने की जरूरत है 10% के आसपास, और लेंडर्स का पैनल चाहता था कि बदलाव हो प्रमोटर्स में, मैनेजमेंट में। तो नरेश गोयल साहब से उनके बेटे को पदभार संभालने की बात करी थी, इसी चैनल ने हाईलाइट भी करा था। अब उसके लिए लेंडर्स एग्री करते हैं नहीं, क्योंकि परिवार के पास ही फिर कंट्रोल रहेगा और इसलिए टोनी डगलस साहब ने स्पेसिफिकली कहा नरेश गोयल और परिवार के पास फिर कंट्रोलिंग राइट्स नहीं होनी चाहिए इस कंपनी। ओके, तो कंट्रोलिंग राइट्स ना हो, लेकिन एतिहाद यहाँ पर कह रहा है कि अगर वो स्टेक बढ़ाएगा वो 150 रुपए प्रति शेयर पर ही बढ़ाएगा, उससे ज्यादा एक भी रुपया पैसा देने को तैयार नहीं है। और ये भी चाहता है कि सेबी इनको ओपन ऑफर की गाइडलाइन से भी एग्जेम्पशन दे। और इन्होंने इस चिट्ठी में ये शायद ये भी लिखा है कि SBI को एविएशन मिनिस्ट्री से बात कर लेनी चाहिए। इस पर और डिटेल्स निकल कर आएंगे, तो आशीष हमारे साथ जुड़ेंगे। सुदर्शन सुखानी हमारे साथ है। सुदर्शन, स्टॉक तो टूट रहा है, अभी भी
क्या शॉर्ट करने का मौका है, क्योंकि बैन में मेरे ख्याल में एफएनओ के? जी शॉर्ट करने का माहौल है नहीं। बाजार तेज़ी में है और तेज़ी में ही रहना चाहिए इसको। तो कोई भी डिप आए वहाँ पर आप खरीदारी कीजिए, निफ्टी की और निफ्टी बैंक की। ये तो इंडेक्स की बात हो गई। और जेट की बात कर रही थी सर। मैंने सुदर्शन माफ कीजिएगा, क्लैरिफाई कर देती हूँ। मैं जेट एयरवेज से आपकी राय पूछ रही थी, क्योंकि ये स्टॉक एफएनओ बैन में है और आज जो बड़ी खबर आई है वो यही है कि 150 रुपए, यानी कि इस समय 255 स्टॉक ट्रेड कर रहा है और एतिहाद कह रहा है कि अगर हम हिस्सेदारी लेंगे वो 150 रुपए प्रति शेयर पर लेंगे, इसीलिए वो स्टॉक टूटा है। जो निवेशक इसमें बैठे हैं, क्या उनको निकल जाना चाहिए या फिर यहाँ पर मंदी की पोजीशन लेना थोड़ा मुश्किल रहेगा, शॉर्ट करना मुश्किल होगा क्योंकि ये वायदे के बैन में है? जी बिल्कुल निकल जाना चाहिए, क्योंकि आप किंगफिशर की कहानी देखिए, वो इसी तरह से नीचे आता गया, कहानियां बनती गई कि अब की ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा, और आप जानते हैं उसका अंत क्या हुआ। तो जेट एयरवेज में रहने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई निवेशक दुर्भाग्यपूर्ण इसमें फंसे हुए हैं तो इस भाव में निकल जाएं, क्योंकि ये भाव भी फिर नहीं मिलेंगे। जी, तो यहाँ से एग्जिट कर लीजिए। जेट में एक क्लीन कॉल एग्जिट का है, अगर आपके पास पोजीशन है एग्जिट कीजिए, क्योंकि फिटॉल ये डील होती है काफी सस्ते में होगी। और याद रखिएगा, एतिहाद के साथ अगर ये डील हो रही है तो वो ओपन ऑफर देने को तैयार भी नहीं होंगे। सेबी से एग्जेम्पशन चाहते हैं और इस तरह की क्राइसिस में देखते हैं सेबी क्या वो छूट देगा या नहीं। याद रखिएगा, एतिहाद 24% हिस्सेदारी होल्ड करता है, प्रोमोटर्स की 49% के आसपास की हिस्सेदारी है, फिर कुछ फंड्स के पास इसकी होल्डिंग है।